एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना से। बहुत दुखद है जब पहलगांव का हादसा हुआ, बहुत सारे मासूम लोग उसमें मारे गए और पूरा हिंदुस्तान जो है अ, खौफ में था। और बहुत ही ज्यादा लोग दुखी थे, डरे हुए थे, क्योंकि वो तो घूमने के इरादे से वहां गए थे और ऐसा हादसा हो गया। और उसी के रिटेलिएशन में हमारी फौज ने आज सुबह यानी 2:30-3 बजे के करीब अ, वो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। और वहां जो एरियाज उन्होंने टारगेट किए वो 9 जगहों पर अटैक किया। लेकिन पुंछ एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और बॉर्डर के बहुत करीब है। उन्होंने उसके रिटेलिएशन में या उसके जवाब में वहां से फायरिंग की और बहुत सारे मासूम लोग वहां पे पुंछ में मारे गए, और भी जगह मारे गए। लेकिन चूंकि मैं पुंछ से मैंने आज पुंछ से लाइव लिया। हरचरण जी जो वहाँ के प्रोमिनेंट समाज सेवी हैं और सोशल वर्कर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और हमने लाइव लिया। वहाँ बहुत लोगों की मौत हुई और एक फैमिली को हमने कवर किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि इस दुखद समय में हम किसी से बातचीत करें, बट फिर भी वो माने हमसे बातचीत करने के लिए। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में रह चुकी हूँ, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई थी, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स और बहुत सारे फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर बेस्ड हैं। तो उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए इससे। और आज पूरा जम्मू कश्मीर एकदम हिला हुआ है। मैंने अपनी दोस्त से बात की और उन्होंने मेरी उनकी मदद से मैंने आपको पुंछ का एक हिस्सा बताया, एक फैमिली से मिलवाया, जो कि एक फैमिली से सॉरी मिलवाने जा रही हूँ, जो कि वहाँ जिनकी मौत हुई और उनके फादर से बातचीत हुई, हरचरण से बात हुई। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अ, देखें कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। एंड सैल्यूट टू आर आर्म फोर्सेस, आर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी फॉर टेकिंग दिस स्टेप, क्योंकि बहुत हद हो चुकी है। टेररिज्म के नाम पे मासूमों की जान जाना कोई अच्छी बात नहीं है। हर कोई वॉर के खिलाफ है, लड़ाई के खिलाफ है और खून खराबे के खिलाफ है। पर जब हम पे अटैक होता है, जब मासूम लोगों की जान जाती है, तो ये बिल्कुल ही वैलिड है कि आप उसका बदला लें या उसके आप चुप ना बैठे। सो इंडियन आर्म फोर्सेस ने यही लिया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। और बट उसके बदले में, जैसा कि हम जानते हैं, वॉर्स में किसी का भी फायदा नहीं होता, लेकिन अभी हम लोग की मजबूरी है क्योंकि मासूम लोग मारे जा रहे हैं बिना बात के। तो आप भी ये लाइव देखिए कि क्या हुआ है वहां पे और असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। आइए देखते हैं। नमस्कार हरचरण जी। इसमें से हरचरण जी कौन से हैं मुझे बता दीजिए प्लीज। नमस्कार। मैं हरचरण सिंह हूँ जी। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे बातचीत करने के लिए हामी भरी। वेल, पहले मुझे बताइए, आप थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट सा छोटा सा इंट्रो दे दीजिए ताकि देखने वाले लोग जाने कि आप हैं क्या। मेरे दोस्त ने बताया कि आप पुंछ के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन हैं, तो प्लीज आप छोटा सा इंट्रो दे दीजिए अपना। मेरा नाम जी भाई हरचरण सिंह खालसा है। हम्म। पुंछ का रहने वाला हूँ। मुझे बेबी प्रधान के नाम से भी लोग जानते हैं। जी। तो हम यहाँ के समाजी आदमी हैं। तो ये आज का जो है हादसा जो हुआ है, जी। इसमें सुबह 1:30 बजे तकरीबन जो गन शॉट जो है वो शुरू हो गए। तो उसके हाँ। बाद एक दम ही दोनों तरफ से, उधर से रिटेलिएशन शुरू हो गई, इधर से भी फायरिंग शुरू हो गई। तो ओ। उसमें हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो पुंछ के हाँ। वो मारे गए हैं। हम इस वक्त एक घर में खड़े हैं। जी। वो घर है एक रंजीत सिंह का नाम का एक लड़का, जवान लड़का मर गया है। अभी उसके ओ। मैरिज भी नहीं हुई थी। ये उसके भाई हैं। तो वो वहां ये पे, राजेंद्र सिंह थे। जहाँ वो फायरिंग अभी पाकिस्तान की तरफ से आई थी, और ये जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके बाद की बात बता रहे हैं आप।
बिल्कुल बिल्कुल 1:30 1:30 एट नाइट। हाँ तो वो ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात है या बाद के बाद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें नहीं उसके पता बाद की बात है। इट स्टार्टेड, बट पुंछ में जो फायरिंग शुरू हुई है वो 1:30 शुरू हुई है। तो इधर ओके। इधर से भी शुरू, रात को इधर से भी शुरू होगी, उधर से भी शुरू हो गई। वो जी उसके बाद ये सुबह होते ही जब हमें पता लगा कि कैजुअलिटीज जो हो गई हैं, ये हम जी एक बड़े खास मोहल्ला में खड़े हैं। इट इज सिंडिकेट, इट इज मोहल्ला जी सिंडिकेट। तो जी। यहाँ के नॉर्मल ये आदमी हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं। दो आमने हम्म सामने घर है, दोनों में से एक एक आदमी जो है वो शहीद हो गया है, और एक का भाई जो है वो जख्मी भी है। उनसे भी आपको अलहदा बुलाएंगे हम। पहले आप ये जो हम्म। रंजीत सिंह है, इसका घर है, इसके पिताजी का नाम है, वो भी बुजुर्ग हैं, तो उसके भी वहां से वहां पर ले चले उनका, आपके अंदर उनके पास जो जी जी, जहाँ पर उसकी उनसे बॉडी बात रखी करा हुई है। दीजिए हमारी, ताकि लोग को पता चले कि वहाँ हो ये क्या रहा है ये एक्चुअली। हम लोग तो ये जो उनके टीवी भाई हैं। और वो न्यूज में होता है, लेकिन हम, हमारा सौभाग्य कि हमें आपसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिला है, और हम लाइव आपको ले सकते हैं और लोगों को वहाँ क्या एक्चुअल हो रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। तो प्लीज आप बात ये करा उनके दीजिए। भाई हैं, ये उस बच्चे के भाई हैं। नमस्कार जी। ये नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। जी, ये मेरे छोटे भाई थे रंजीत सिंह जी। तो क्या हुआ एक्चुअली आज उनकी, ये आज फायरिंग में उनकी डेथ हुई है? रात को पाकिस्तान ने शेलिंग की, तो सुबह ये जी 8 बजे, सुबह 8 बजे अपने घर के पास ही खड़े थे। जी। तो घर से बाहर निकले तो पाकिस्तान का एक शेल आके पड़ा, तो ये इंजर्ड हो गए, तो ऑन स्पॉट वहां पे इनकी डेथ हो गई। तो ये पाकिस्तानी फौजियों ने किया था या टेररिस्ट के नाम पे जो वो लोग करते पाकिस्तानी हैं? टेररिस्ट ने किया, पाकिस्तानी फौज ने किया। पाकिस्तान की फौज से इतनी शेलिंग पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुई, कम से कम 100 हाँ। 200 300 गोला पड़ा यहाँ पे। ओ माय गॉड। फिर ये कितने यहाँ बजे पे की बात, हमारे कितने बजे की बात है ये, कितने बजे की बात है ये? रात को 1:30 बजे फायरिंग शुरू हो गई, जी। तो सुबह 8 बजे इन्होंने सिटी में टारगेट किया। ओ। वहाँ सिटी में इतनी तो शेलिंग हुई कि हमारे एक पड़ोसी था यहाँ, अमरीक सिंह, उसकी भी डेथ जी, हो गई है। ये मेरा छोटा भाई था मेरा, तो रंजीत ये सिंह। किस जगह उन्होंने फायरिंग करी है? कोई खास जगह थी, पब्लिक प्लेस हर था, जगह या लोगों के पूरे घरों में फायरिंग करी है? घरों में, जो यहाँ पे लोग रिहायशी लोग हैं, यहाँ पे जो लोग कोई रहते हैं उनके घरों में। हाँ पर्टिकुलरली कोई टारगेट जी। नहीं था। जहां पर भी हाँ। उनके मर्जी आई उन्होंने शेल फेंक दिया, तो उसकी जद में जो आ ओ। गया मर गया। वो कुछ जख्मी हुए हैं, तकरीबन तो 60 आदमी जो उन्होंने है मतलब जख्मी है। आपका आपका कहना का मतलब है उन्होंने कोई स्पेसिफिक जगह टारगेट नहीं की, बल्कि नो जहां नो भी नो, उनको रैंडमली उन्होंने गोला बारूद करी? बस्ती में, इवन जो सिटी का बस्ती में? गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के ऊपर भी एक शाला के पड़ा है। हाँ, उसको जी भी जी टारगेट कर। जी। जी। ओ अच्छा। तो उस वक्त आप लोग सो रहे होंगे ऑब्वियसली, 1:30 बजे रात आप कह रहे हो, तो सब लोग हाँ, सो बिल्कुल। ही रहे होंगे ना उस वक्त? बस उसके बाद फिर कौन सोया? फिर सब लोग जागे, कौन सो रहा है? उसके बाद कौन सो सकता था? इतनी नहीं मतलब भयानक। जब ये नहीं नहीं, मैं जब फायरिंग की बात कर रही हूँ, जब फायरिंग हुई तब तो नेचुरली सब लोग सो रहे होंगे, हाँ बिल्कुल गोला बारूद बिल्कुल जब हुई तो। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, उस वक्त सो रहे थे। हाँ जी जी जी। जी। तो सोते वक्त उन्होंने डाला, और जो हमारी इंडियन आर्मी ने 9 जगहों पर जो अटैक किया है, क्या ये जी जी। उसके रिटेलिएशन में था या उसके पहले ही था? नहीं नहीं, रिटेलिएशन में था। हाँ रिटेलिएशन में था रिटेलिएशन, उन्होंने। और पुंछ एरिया ही क्यों उन्होंने टारगेट किया? क्योंकि फायर पुंछ से हो रहा था। जो गन पॉइंट था हमारे घर के पास से था, गन पॉइंट उन्होंने जी। वहां पर रखा हुआ है। वैसे था। हाँ, ओह माय गॉड। बाकी सो जो बॉर्डर पर फायरिंग रियली थी वो अलग सैड। अलग। बहुत टेररिज्म के नाम पे मासूमों की जान लेना, मतलब बहुत ही दुखद है। पूरा हिंदुस्तान काफी काफी दुखी हमें है, ये और तो बहुत हमें ये नहीं ज्यादा। लगता है कि इसमें कोई टेररिस्ट को कोई नुकसान हुआ होगा। हम ये नहीं बिछाएं, हमें यहाँ पे यही, हमारी ये सोच है कि पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में ही सारा पब्लिक का नुकसान हुआ है। जी, जनरल पब्लिक, कॉमन पब्लिक का और ज्यादा जनरल नुकसान पब्लिक का होता है। नुकसान करेक्ट। हुआ है। मेरे सही ख्याल से बोला। जो टेररिस्ट के जो अड्डे हैं, वो मेरे ख्याल में वहीं पे महफूज है। जी जी। हाँ, तो उनका ये बोल नहीं सकते। तो जो भी, जितनी भी पब्लिक है, जो निर्दोष जी, पब्लिक है, उसको मारा जा रहा है यहाँ पे तक। तो ये तो बहुत ही गलत बात है और बहुत ही दुखद है ये। पर अब क्या इंडियन आर्मी को ये मैसेज मिल गया है? क्या ये उनको, उन तक वो ये
ऑब्वियसली उनको उन तक मैसेज पहुंच गया होगा कि मासूमों की जान जा रही है, और उनके वो आपकी प्रोटेक्शन में कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन तो कोई हुकूमत तो कोई करती नहीं है अपनी प्रोटेक्शन। बहुत सारे लोग ये पुंछ छोड़ के चले भी गए हैं, जम्मू चले गए हैं, बहुत सारे लोगों ने पलायन कर लिया रातों है। रात चले गए, मतलब आज की बात कर रहे हैं आप, आज चले गए हाँ हैं? बिल्कुल, आज 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 चलेंगे, बहुत सारे लोग चलेंगे हैं, जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं लोग। उन्हें कहीं खतरा कि शायद रात को फिर हो जाए या कल फिर दोबारा हो जाए। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो जा रहे हैं। जी हरचरण जी, एक चीज मुझे बता दी, पूरे हिंदुस्तान जिन्होंने जम्मू कश्मीर नहीं देखा, मैं तो जम्मू कश्मीर में रही हूँ तो मुझे पता है पुंछ एरिया का, थोड़ा सा पुंछ के बारे में बताइए कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, और क्या ये पहले से ही टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया है या अभी शुरू हुआ है वहां पे? नहीं, ऐसी कोई सिटी में तो कोई ऐसी कोई बात है नहीं है। सिटी में जी। हम लोग सारे बड़े प्यार इत्तेफाक से रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ज्यादा तो मेजॉरिटी तो मुसलमानों की है। हम लोग बराबर बराबर के हैं, हिंदू सिख, और बड़े प्यार से, बड़े इत्तेफाक से हम रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो इस जी। किस्म की कोई बात नहीं है। तो ये ओ, ड्यूरिंग ये फायरिंग हुई है, फायरिंग में ये ऐसी बात हुई है, और लोगों को एक पैनिक सी फैल गई। लोग, बहुत सारे लोग जो है वो जम्मू को सुरक्षित समझ करके वो यहाँ से पलायन कर गए, बहुत सारे। तो आर्मी जो है हमारी, इंडियन आर्मी, हमारे जो फौजी हैं, उन्होंने पुंछ को ही क्यों चुना वहां से, मतलब अटैक करने के लिए वो जगह क्यों चुनी उन्होंने? बॉर्डर है, पुंछ से बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, सामने नजर आता है। पुंछ सिटी से बॉर्डर अच्छा, सामने नजर आता है। हाँ जी, हाँ, वो तो क्या सामने नजर आता उन्होंने, तो जैसा कि हमने न्यूज में देखा या जैसा कि हमने, हमारे पास क्लिप्स आई है, उसके अनुसार इंडियन आर्मी ने पब्लिक प्लेसेस पे अटैक नहीं किया, उन्होंने 9 जगहों पे किया है, और उनका कहना है कि ऐसी जगह पे किया है जहां टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरियाज थे। है। ये हम अपने सिटी की बात बता रहे हैं जहाँ पर हम रहते हैं। उन्होंने क्या किया, हमें क्या फिर? आपकी सिटी तो, आपकी जहाँ सिटी पर तो हम बहुत रहते ही, हैं ना, हम वहाँ की बात कर आपसे कर रहे हैं। वो जी जी, क्या किया, तो वो किस किस्म का स्ट्राइक किया, दैट्स दे आर नोइंग। हमें यही पता है कि हम जहाँ पर रहते हैं हमारी लोकेशन ये है। सिटी में शेलिंग हुई है, बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं, तकरीबन 60 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, और 14 लोग जो है मारे गए हैं। इस अभी और भी नए नए केस आ रहे हैं, क्योंकि इसका स्प्लिंटर जो है कई बार आदमी को थोड़ी देर के बाद वो मार देता है। जी जी, तो आप क्या जी। उनके जो ये शहीद के परिवार के हैं जो आपके बगल में खड़े, रंजीत सिंह जी, तो हाँ क्या हम हाँ हाँ जी। शहीदों के और परिवार से बात कर सकते हैं? किससे करेंगे आप, किससे करना चाहेंगे? जो भी शहीद हुए हैं, और वो इनोसेंट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो फौज के हैं या इनोसेंट या किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं या किसी पॉलिटिकल ग्रुप के, वो एक देखिए, आम इसमें नागरिक है। नहीं है। और हम एक आम नागरिक के तौर पे ये जानना आप- चाहेंगे कि आम नागरिक हमेशा ही मारा जाता है, क्यों अफेक्टेड होता है? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो अंदर हम गए थे, लेकिन अंदर में है ये नेट चलता नहीं है, उनके मकान के हम अंदर गए थे। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। हम अंदर गए थे। पुंछ का थोड़ा एरिया दिखाएंगे आप हमको? हम वो एरिया देखना चाहेंगे जहाँ पे ये गोला बारूद हुई है। ये शेलिंग वाला ये है, ये आपको हम बताते हैं। अ, जी शेलिंग दिखाए, वाला जरा दिखाएंगे। शेर जरा ले शेलिंग। लीजिएगा, ये थोड़ा सा एरिया ले लीजिएगा प्लीज। जी 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 जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद वीर जी, धन्यवाद। जी मुझे दिख नहीं रहा आपका, आपकी उंगली सामने आ रही है। अब मेरे को थोड़ा एरिया दिखा दीजिए जहाँ पे पुंछ, जहाँ पे शेलिंग हुई है। जी हाँ जी। जी। शेर आप ले लेंगे प्लीज, ये एरिया ले लीजिए। ये शटर से जिसपे स्प्लिंटर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये जी सारा जी। जो है, ये है। हाँ तो जी एक जी। डेप्थ जो है, ये जो हिट हुआ है शेल आके, ये यहाँ पे हुआ है, ये जगह पे शेल पे हिट हुआ है। और इसके बाद जो स्प्लिंटर से ये गाड़ियां जो बर्बाद हुई हैं यहाँ पे, ये हम्म ये गाड़ी है। और उसके बाद ये जो है, एक जो है जिसकी डेथ हुई है वो यहाँ पे खड़े थे, ये आपको ब्लड स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे क्योंकि 2 दिए गए हैं अभी। और एक ये जी जी। दुकान के अंदर बंद था, तो ये जो अमरीक सिंह जो थे इस दुकान के अंदर थे, तो यहाँ पे जो स्प्लिंटर लगे, ये स्प्लिंटर अंदर हाँ जाके जो है, अंदर जो है वो डेथ हो गई है दुकान के अंदर। और ये मोहल्ला सिंडिकेट है यहाँ पे, अच्छा। ये स्टेट थी। तो ये जो है, ये बिल्डिंग है पुरानी, जो है जी सिंडिकेट जी। जिसको कहा जाता है।
और आप देख रहे जी होंगे जी। कि ये सामने खिड़कियों के ऊपर ईंटें जो हैं वो भी हाँ। संपरेटर से टूटी हुई नजर आ रही हैं। जी जी। अच्छा, तो और ये ये उसके दूसरे परिवार के लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी, सभी ये अमरीक सिंह जी का घर है, जी ये उनका घर है, वो बता देता हूँ। हाँ जी, मैं अभी उनके जी घर जी जा रहा हूँ, जो जी। क्योंकि एक अल्लाह भी एक छोटी सी गली है। हाँ, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही है। हाँ, तो ये, हाँ जी, हाँ जी, तो ये दूसरा हमारा घर है। जी जी। हाँ, तो ये फैमिली सारी बैठी हुई है यहाँ पे। नमस्कार हाँ जी। जी, हाँ जी, स्नान करवाया। अभी जो है ना वो बॉडी को स्नान करवा रहे हैं। जी अच्छा, मैं अभी आप बात करवा देता हूँ, अभी अभी एक मिनट। और जी जी जी। ये जी अमरीक सिंह, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये उनकी बॉडी है और अभी इनको स्नान वगैरह करवाया, संस्कार के लिए तैयारी करवाई जा रही है। ये ओह उनके माय चाचा गॉड। जी हैं, ये जी चाचा जी। जी हैं उनके, ये उनके साथी हैं, और साथ में ये उनके ब्रदर हैं, ये जख्मी हैं, इनको हाथ में लगी हुई है, ये भी वहां पे ही खड़े थे और इनको भी जी स्प्लिंटर लगा जी। जी जी। बाबा जी कलाई रास्ता ये चल जुड़ा कर इसमें जुड़ा कर ताकि तब तो हो नहीं हाँ जी, बंद कर दें जी। कोई और बात पूछनी जी है? जी और बात पूछनी है हमारी तरफ से, जी एक जी। रिक्वेस्ट रहेगी। ये जो है ये मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अपना छोटा मोटा काम करने वाले थे। तो अगर जी गवर्नमेंट के तक ये आवाज पहुंच जाए, यहाँ की पब्लिक की, और जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जो आपके साथ जितने भी हमारे यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, सबकी तरफ से जी जी। एक है कि गवर्नमेंट जो है जरूर कंपनसेशन इन फैमिलीज को दे, क्योंकि जानी नुकसान तो हो चुका है। अब ये जो जी है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इनकी कंपनसेशन जो है जरूर इनको मिलनी चाहिए। नहीं जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सरकारी लोगों तक पहुंचे जो आपको इसमें मदद करें। हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत दुख जी है जी कि ऐसा हादसे हो रहे हैं और ऐसे देश में जहाँ जहाँ हम आजाद हैं और टेररिज्म के नाम पे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। और फौज मेरे होपफुली अपने मिशन में कामयाब होती है और ये जो मासूमों की हत्या हो रही है वो जल्द से जल्द बंद हो, ऐसी हम ये बात कोशिश करेंगे। एज अ मीडिया पर्सन मैं कोशिश करूंगी, एज अ जर्नलिस्ट आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और खास तौर वो लोग जो आपको कॉम्पनसेट कर सकें। ओके ओके, बहुत बहुत थैंक यू जी। शुक्रिया आपका। किसी और से बात करा, और भी फैमिलीज में आप बात कराएंगे या फिर आज? उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, मुझे बहुत बहुत नमस्कार जी। अफसोस है, आई एम सॉरी, बहुत मैं इस नुकसान वक्त हुआ है, बहुत ज्यादा, बहुत और नुकसान हुआ है। मुझे छोटे छोटे बच्चे इसके, चलो ये तो बेचारा चला गया, बाकी फिर देख लें आप। छोटे बच्चे, जी जी खाली दुकानदारी थी इसकी, जी तो जी। बहुत नुकसान हुआ है। जी, मैं समझ सकती हूँ। एंड बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं, आप सेंटर वालों को तो पता नहीं है ना इस बारे का, बॉर्डर में कैसे क्या जिंदगी की जी जाती है। मरते तो जी बॉर्डर पे लोग हैं ना। जी हाँ, तो जी अभी जी नुकसान हो गया हमारे लिए, तो 47 हो गया ना दोबारा। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, और फौज से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से, फौज से यही कहना चाहेंगे कि आप अगर लगा है तो आप करना चाहिए ना, फिर कुछ ना कुछ है। अगर छेड़ा बिल्कुल है तो करना भी बिल्कुल चाहिए, नहीं तो बिल्कुल। अभी इतना नुकसान हुआ है, या तो बार बार तो नहीं मरेंगे ये, कई बार बार ये बात हो रही है, और सेंटर में बैठ के जी मीडिया बोल रहा है जी हम ये कर रहे हैं, पाकिस्तान को खाना नहीं है खाने के लिए, झूठ बकवास कर रहे हैं साहब, क्या खाना नहीं है उसके पास। अभी हमारा नुकसान हुआ है, सेंटर वालों को क्या पता है अभी इसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी आवाज जरूर हम कोशिश करेंगे, हेलो, पहुंचाएंगे वहां तक, और सच क्या है हाँ वो मैडम, बताएंगे लोगों को। हम लाल मैडम, लपेट में विश्वास नहीं मैडम, करते हैं। हेलो, जी जी हेलो मैडम, जी। बोलिए बोलिए। मैडम, हेलो, जी बोलिए हेलो, बोलिए। जी हेलो, बोलिए। बोलिए ना, बोलिए, हरचंद सुनाई सिंह पड़ बोल रही रहा है। हूँ।
बात हुआ कि हमने 65 देखा है, 65 देखा है, 71 देखा है, उसमें भी हमारे जी बहुत नुकसान हुआ था। अभी ये जी हमारे लिए 2025 है, फिर आ गया है। और जी बगैर हम लोग रात को सोए हैं तो सुबह हमें लाशें मिल रही हम्म, हैं अपने घरों से। बहुत कीमती लोग हैं ये लोग, धार्मिक लोग हैं। हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर को हमने बचा के रखा हुआ है, बड़े भाईचारे में हम रहते हैं। तो इसलिए जी हमारा जी आपसे ये निवेदन रहेगा, हमारी ये आवाज जी जो है आप ऊपर तक पहुंचाइए कि एक बार इस हम्म चीज का फैसला कीजिए, अवाम को मत मरवाइए। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी रात को कि ये सुबह ऐसी बात होने वाली है। हम लोग तो आराम से सोए थे जी खा पी कर, तो ये सुबह हो हम्म गया। ये बच्चा ये कीर्तन करता था गुरुद्वारे में, ये कीर्तन करके आ रहा है वहां से, अपने घर आ रहा है, चाय जी पानी पीनी थी, काम करना था अपना। तो इसे क्या पता है कि जी मुझे मौत जो है वो उड़ीक रही है। तो इसलिए हमारी ये आपसे हम्म निवेदन रहेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये, वो वहां से जो बातें करते हैं उन बड़े बड़े महलों में बैठकर वो नहीं काम चलेगा। हम लोगों ने यहीं पर रहना है, हमारी खेती है, यहाँ जी पर हमारा काम काज है, हमारा धंधा है, हमारा व्यापार है, यहीं पर है। तो हम्म इसलिए हमें इससे साथ लाइए। थैंक यू। ओके। जी अच्छा जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।